हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ आया हूँ, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब ध्यान से आप एक कहानी सुनिएगा। होता यह है कि एक पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है विजय कुंबर। वो बहुत सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल करते हैं और उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है उन कंप्लेंट्स के अंदर कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स और स्पेशली सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स जो कि बाद में जाके ऑफिसर्स बने हैं, उन्होंने फेक और डूबियस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जिससे वो रिजर्वेशन कोटास को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। और ये उन्होंने बार बार आरटीआई में मेंशन किया है कि यूपीएससी की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो रियल टाइम वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। और उनका एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि एक इंसान जो इस रिजर्वेशन कोटा को एक्सप्लॉइट करता है, जब वो ऐसी सीट पे अपना हाथ मारता है जो किसी और के लिए बनी थी, सिर्फ वो पेपर पे झूठ बोल पाया इसलिए। सो इट इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। और साथ साथ में ये सवाल यूपीएससी पे भी खड़ा हो जाता है कि क्या आप फेयर हैं, क्या आप ट्रांसपेरेंट हैं, क्या आप जस्टिस को फॉलो करते हैं जो आप चाहते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट से। और वैसा ही केस अब निकल के आ रहा है। और कहते हैं ना कई बार कि ज्यादा फेमस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सबसे बड़ी तलवार आप पे ही लटकती है। वही चीज हो रही है रवि सिहाग के साथ में, जिन्होंने 2018 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 337 पाई, 2019 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 317 पाई, और अब 2021 के अंदर जो उनकी ऑल इंडिया 18 रैंक है, सब कह रहे हैं इट वाज बिकॉज ऑफ फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। हालांकि अभी ये एलिगेशंस हैं, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। और इसी की कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। और क्या बैकग्राउंड है, क्या हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, वो आप सबको बताऊंगा। और आपके जो कमेंट्स हैं, प्लीज आप क्या फील करते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज योर वॉइस ऑल्सो मैटर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सेंटर ने क्या है, एक लीगल इन्वेस्टिगेशन जो है ऑर्डर कर दी है रवि सिहाग के केस में, अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्विस कंडक्ट रूल्स। उसके तहत सेंटर ने जो राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हें साफ साफ ये कहा है जो आईएएस रवि कुमार सिहाग हैं, उनके जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इनकम असेट सर्टिफिकेट है उनकी आप जांच कीजिए। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो आप आने वाले टाइम पे उनके ऊपर लीगल एक्शंस भी देख सकते हैं। अब उन लीगल एक्शंस की कितना सीवियरिटी होगी वो तो हमें नहीं पता, बट अगर ये प्रूफ होता है तो लीगल एक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। और ये जो डीओपीटी का आप लेटर देख सकते हो, ये लेटर जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड किया गया। अब यहां पे नाम और रोल नंबर छुपाया गया है, लेकिन काफी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से यही बताया जा रहा है कि दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स रवि सिहाग। लेकिन कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है जब जो पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट हैं विजय कुमार, वो इस इशू को रेज करते हैं, काफी सारी आरटीआई फाइल्स करते हैं, काफी सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एक इंक्वायरी लॉन्च कर देता है कि किस तरीके से रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाया जा रहा है, रिजर्वेशन का मिसयूज किया जा रहा है। और उसमें सस्पेक्ट किया जाता है, शक के घेरे में आते हैं 15 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो कि अलग अलग स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। और पहले इस लिस्ट में 22 लोग थे, बट और जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ और वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में ये नंबर 15 तक घट के रह गया। अब इसके अंदर काफी सारी कैटेगरीज हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, जो आपने पूजा खेड़कर का हाई प्रोफाइल केस तो देखा ही होगा। इवन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग भी हैं। अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था एज अ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सरकार का इंटेंशन तो बिल्कुल सही था कि जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं या ऐसी कास्ट जो इकोनॉमिकली अभी तक सशक्त या मजबूत नहीं हो पाई है, उनको ये चीज प्रोवाइड की जाएगी। बट होता यह है कि हर एक रिजर्वेशन जो कि किसी कैटेगरी के लिए प्रोवाइड किया गया है, वहां में जो लोग इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हैं, काफी टाइम से उन रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, वो इस चीज का इस्तेमाल कर ले जाते हैं। और जिन लोगों को रियल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या जिनके लिए ये बनाए गए थे, वो आज भी पिछड़े रह जाते हैं। अब आगे इसको पूरी अच्छे से डिटेल से जानने से पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया कोर्स जो कि अवेलेबल है 19,999 में, जिसमें आपको 12 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज UV50। यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50।
और अगर आप प्रीलिम्स निकाल चुके हो और आप मेंस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप मेंस में सारे पेपर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं 5999 में। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने मेंस दिया है, मुझे कुछ-कुछ जीएस पेपर्स में ही इश्यू आता है, तो आप मॉड्यूल वाइज़ जीएस पेपर भी चुन सकते हो। अब इन्वेस्टिगेशन किन पे चल रही है? 22 सस्पेक्टेड ऑफिसर्स थे, उनमें से अब 15 पे बात की जा रही है, जिसमें से कुछ आईएएस ऑफिसर राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, इवन आईएएस ऑफिसर उड़ीसा, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, केरला से हैं, 2 आईपीएस ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी पोस्टेड हैं, 1 आईआरएस ऑफिसर जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, 1 आईएफएस ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। और ये सारी की सारी चीज़ें की थी पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभालकर ने। जो इसके बारे में बात कर चुका। और उसके बाद में ये अपने ट्विटर पे साफ-साफ कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है उन सिविल सर्विसेज कैंडिडेट्स पे, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने फेक और बोगस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। और इन्होंने ये जो कंप्लेन है वो फाइल की थी अगस्त 16 2024 को, अगस्त 16 2024 को फाइल की थी और आज ये डीओपीटी इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है। मानता हूँ चीज़ों में टाइम लगता है, बट डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्रीज़ को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज़ वो वहाँ पे सवाल खड़े होते हैं उनके जस्टिस पे, उनके ट्रांसपेरेंसी पे, उनके फेयरनेस पे, सोशल जस्टिस पे, हर एक चीज़ पे। इस चीज़ को जितनी जल्दी किया जा सके, उतनी जल्दी किया जाना चाहिए था। तो दैट इज़ द वन टेक व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों 1 साल लग गया आपको लगभग इस इंक्वायरी को इनिशिएट करने के लिए? और जो भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कंसर्न स्टेट्स कौन से हैं, जिनके बारे में नाम बता दिया, मिनिस्ट्रीज़ कौन सी हैं, उनके बारे में नाम बता दिया और कैसे जो कंप्लेंट्स फॉरवर्ड की गई थी यूपीएससी के द्वारा, आज उस पे डीओपीटी ने एक फॉर्मल वेरिफिकेशन प्रोसेस इश्यू कर दिया है, जिसपे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। और इसकी कन्फर्मेशन भी उन्होंने साफ-साफ दी कि 22 कैंडिडेट्स में अब 15 कैंडिडेट्स बचे हैं। लेकिन उन्होंने इस कंप्लेंट्स में साफ-साफ सुझाव भी दिए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये कंप्लेंट्स डाल दी और इश्यू रेज़ कर दिया। उन्होंने सुझाव दिए हैं कि गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, यूपीएससी क्या कर सकता है जिससे इस इश्यू को सॉल्व किया जा सके। एंड देन ब्रीफली अपन थोड़ा-सा रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज़ अगेन यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिजर्वेशन, व्हाई रिजर्वेशन वाज़ ब्रॉट एंड हाउ पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग इट। तो अब जब इम्प्रॉपर यूज़ होता है, ऐसे रिज़र्वेशन बेनिफिट्स का, तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो आर्किटेक्ट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ये बात की थी कि अगर हम रिज़र्वेशन लेके आएँगे, तो सोशल जस्टिस होगा, लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा, लोगों को एक्सेस मिलेगा, एजुकेशन में, जॉब्स में, पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से वो हिस्टोरिकली ऑप्रेस किए गए हैं, हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड थे, उन कम्युनिटीज़ को ये चीज़ें मिलेंगी। तो अगर जब ऐसा होता है, तो आप उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हो, उल्लंघन करते हो। और इस वजह से जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स आने चाहिए थे, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स नहीं आते, क्योंकि बस आपने पेपर में झूठ बोला। और ये शो करता है आपकी इंटेंट भी। आप एथिक्स का पेपर लिखते हो, बट आपकी इंटेंट शो हो रही है कि आपको भी इसी तरीके से जाना है। और आपने काफ़ी लोगों को पैसे दिए होंगे, करप्शन किया होगा। तो जिस चीज़ को आप रोकना चाहते थे, जैसे इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली मैं बुरा इंसान नहीं बनूँगा, एक्सटर्नली मैं किसी को बुरा बनाऊँगा नहीं, मैं करप्ट नहीं रहूँगा, वो आप चीज़ करते हो। अगर मैं सिर्फ़ इन एलिगेशंस की बात करूँ। अगेन आई एम सेइंग यू, इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन, दैट्स इट। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। जिस तरीके से इनकम वेरिफिकेशन के क्राइटेरिया रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। इवन आप देखेंगे असेट का जो बेंचमार्क है, वो भी बहुत ज़्यादा वेग है और ऊपर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वैसे ही वल्नरेबल है एंड देन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म के अंदर सिस्टमैटिक गैप्स के बारे में भी बताती है। जो आपने हाई प्रोफाइल केस पूजा खेड़कर के केस में सुन ही लिया होगा, जो ट्रेनी थी, आईएएस ट्रेनी प्रोबेशनरी थी, जिन्होंने फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट यूज़ किया था। तो ये भी चीज़ दर्शाता है कि हमें सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म्स की ही भी ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारे रिफ़ॉर्म्स लाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स लाने पड़ेंगे। कैसे? आपको रियल टाइम सर्टिफ़िकेशन वैलिडेशन प्रोसेस लाना पड़ेगा, जिसमें कि आप यूपीएससी सिस्टम को इंटीग्रेट करोगे स्टेट लेवल कास्ट, इनकम और डोमिसाइल डेटाबेसेस के साथ में। यानी कि जो स्टेट लेवल पे आपके कास्ट डेटाज़ हैं, इनकम डेटाज़ हैं, डोमिसाइल डेटाबेस हैं, उनको आपको यूपीएससी के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि रियल टाइम वेरिफिकेशन हो सके। दूसरा, जब सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में मैंडेटरी कीजिए कि आप ऑडिट करेंगे जो भी रिजर्वेशन क्लेम्स लिए गए हैं और मेक श्योर करना कि अपॉइंटमेंट से पहले ये सारी चीजें क्लियर हों। तीसरा, स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया है गलत तरीके से।
जहां पे वो फैब्रिकेट और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो विजय कुंबर साहब ने यह कहा कि मैं स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और एक स्ट्रिक्ट और अनबायस्ड स्क्रूटनी होनी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी क्वेश्चन में है। और अगर कोई एक्शन लेना पड़े, अगर इन्होंने सच में गलत किया है, तो आप इनकी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग्स चला सकते हो और या फिर कोई डिसिप्लिनरी मेजर्स ले सकते हो। ये सिर्फ एक मेयरली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है। इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। आपको एंश्योर करना है जस्टिस, फेयरनेस, पब्लिक ट्रस्ट, जो कि लोग करते हैं इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दैट इज यूपीएससी में। जब आपके आंसर की में इशू आते हैं, जब आप प्रीलिम्स की आंसर की लेट देते हो, जब लोग यहां पे आके फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं यूपीएससी पे, जो कि इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। लोगों का भरोसा टूटता है, लोग फिर डाउट करते हैं उसके जस्टिस पे, उसके फेयरनेस पे, उसके ट्रांसपेरेंसी पे। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात नहीं है, ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की भी बात है। राइट? अब ब्रीफली हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। रिजर्वेशन, जब मैं कहता हूं आईओएन जब भी लगाया जाता है, इट मींस इट्स अ प्रोसेस। तो प्रोसेस थी लोगों को रिजर्व सीट्स देने की। राइट? यानी कि एक पॉजिटिव एक्शन था, एक अफर्मेटिव एक्शन था, जिसमें कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, प्रेफरेंसेस दी जाएगी ऐसे लोगों को एजुकेशन सेक्टर में, जॉब्स में, पॉलिटिक्स में, जिसको हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंट किया गया है, हिस्टोरिकली उन लोगों को दबाया गया है, उनको ऑप्रेस किया गया है, सो दैट वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें, सो दैट वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें एजुकेशन में, जॉब्स में, पॉलिटिक्स में। और काफी लोगों ने, काफी सारे लोगों ने अपलिफ्ट किया है अपनी कम्युनिटीज को, अपनी कास्ट को। बट फिर भी जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे आज तब भी वो सफर कर रहे हैं। सेकंड, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, मैंने इसके बारे में बात कर ली, बिकॉज दे वर हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड, अंडर रिप्रेजेंटेटेड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी के लेवल पे एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक वाइज भी देवर नॉट प्रिविलेज्ड, देवर डिप्राइव्ड। ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। जब मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि ये अक्रॉस द कैटेगरीज दिया जाता है, जैसे एससी को दे दिया, एसटीज को दे दिया, ओबीसीज को दे दिया, ईडब्ल्यूएस को दे दिया। राइट? ये सारे आपका वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो विद इन द कैटेगरी जो रिजर्वेशन दिया जाता है दैट इज हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल एससी है तो इसमें क्या किसको दिया जाएगा, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उसको दे दिया। अगर मान लीजिए वुमेन है तो उसको दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वर्टिकल रिजर्वेशन इज बीइंग गिवन अक्रॉस द कैटेगरीज एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज गिविंग विद इन द कैटेगरीज। अब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स क्या हुए, बहुत बेनिफिट्स हुए। सोशल जस्टिस जो है वो आपने क्या किया, सोशल जस्टिस की जो वैल्यू थी उसको आपने अपहोल्ड किया। राइट? पहली चीज। सेकंड चीज, आपने एक्सेस दिया उन लोगों को जिनके पास में एक्सेस नहीं था, एजुकेशन का, जॉब्स का या फिर पॉलिटिक्स में, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ी, उनका एम्पावरमेंट हुआ। राइट? और जब मैं तीसरी बात करता हूं, तो जो एक डीप रूटेड इनइक्वालिटीज थी, जो हिस्टोरिकल जस्टिस उन्होंने फेस किया था, उसके बारे में आपने उनको न्याय दिया। तो समाज के लेवल पे भी अपलिफ्ट हुए, इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट हुए, उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया गया। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार कहा जाता है स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा कि मैरिट कॉम्प्रोमाइज होती है, मैरिट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दूसरा, जिस कास्ट को हम मिटाना चाहते थे वही कास्ट इसके द्वारा रीइंफोर्स हो रही है, यानी कास्ट अभी भी चली आ रही है, परपेचुएट हो रही है। तीसरा, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स ये फील करते हैं कि आज इसी रिजर्वेशन की वजह से हम खुद ट्रीट किए जा रहे हैं अनफेयरली। जो रिजर्वेशन 10 साल के लिए लाया गया था उसको बार बार अमेंड करके आप आज तक ले आए हो, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इनके ऊपर भी जो रिजर्वेशन है वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये भी फील करते हैं। ऊपर से आप देखेंगे कि किस तरीके से इस रिजर्वेशन कोटा को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब रिजर्वेशन के बारे में आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज हर जगह मिलेगा, बिकॉज मकसद था जो पुराने कर्म थे या जो पुराने इन्होंने चीजें फेस करी उसको ओवरकम करना। और इंडियंस कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फेक फेक कास्ट सर्टिफिकेट से, चाहे से वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। सेकंड, आप देखेंगे क्रीमी लेयर जो है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, करप्शन हो रहा है।
ये सारे इश्यूज़ हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मैं जस्ट ब्रीफली आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो तो आप एनरोल हो सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ YUV50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रिजर्वेशन क्या है, क्यों लाया गया, कितने टाइप का है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किस तरीके से एक आरटीआई एक्टिविस्ट, एक पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट विजय कुंभरकर ने सारी कंप्लेंट्स फाइल करने के बाद में बार-बार यूपीएससी, डीओपीटी के संज्ञान में लाने के बाद में आज यूपीएससी के थ्रू डीओपीटी ने यानी सेंटर ने इंक्वायरी इनिशिएट करी और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको रवि कुमार सियाग के बारे में देखने को मिल रहा है। But again, I'm saying you, these all are allegations and accusations. These are not proven. But if it is proven, then absolutely they need to take some legal actions. या तो आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल कीजिए, डिसिप्लिनरी मेजर्स लीजिए या फिर आप लीगल कुछ कार्रवाई कीजिए। बिकॉज अदरवाइज अगेन अगर कुछ भी नहीं हुआ इस केसेस के अंदर तो अगेन इस इंस्टीट्यूशन से, इस एग्जाम से, इस प्रोसेस से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। एंड अल्टीमेटली जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सपना देखा था, जिन लोगों को रियल में अपलिफ्ट करना था, उन लोगों को हम अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे और जो प्रिंसिपल्स हैं फेयरनेस के, जस्टिस के, ट्रांसपेरेंट के, वो फिर आपको सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगेंगे, नॉट इन द रियल लाइफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।